दिल्ली के एलटीजी ऑडिटोरियम में डॉक्टर बीआरसी द्वारा एक बुक लॉन्च की गई, जिस किताब का नाम था बॉस। ये बुक सीधा सीधा आपकी सेहत को लेकर लिखी गई है। सैकड़ों की संख्या स्टूडेंट कार्यक्रम में शामिल हुए। डॉक्टर बीआरसी ने बहुत अच्छी तरह से लोगों को समझाया कि इस बुक को अपने जीवन में इस्तेमाल करें, जो कि बहुत लाभदायक रहेगी। बुक के बारे में विस्तार से डॉक्टर बीआरसी ने बताया। आपको बताते चले कि बीते अनेक वर्षों से भारत सहित विदेशों में भी खान पान के जरिए लोगों के असाधारण रोग दूर करने का दावा करते हैं, और इसी क्रम में आज उन्होंने बात रखते हुए कहा कि इलाज से बचाव अच्छा है, इसलिए आप अपने खान पान के जरिए अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। जैसी रोगों से मुक्ति पाए लोगों से भी आज कार्यक्रम में अवगत करवाया, और उन लोगों ने अपने अनुभव साझा किए कि किस प्रकार पहले वह रोगों से ग्रस्त थे, लेकिन डॉक्टर चौधरी से मिलने के बाद उनके निर्देशों का पालन करके उन्होंने अपने तमाम रोगों को दूर किया है। विश्वरूप चौधरी की ये कोई पहली पुस्तक नहीं है, बल्कि बीमारियों से संबंधित कई विषयों को लेकर आए दिन अनेक किताबों को प्रकाशित की जाती है, और लगातार समाज के बीच जागरूकता भी फैलाते हैं, जिसमें वह बेहद बारीकी के साथ बीमारियों से निपटाने के लिए घरेलू नुस्खे का ज्ञान लोगों के साथ साझा करते हैं। आज के इस कार्यक्रम को दीक्षांत समारोह भी कहा गया कि हाँ, उनके क्लिनिक सेंटर से जुड़ने वाले स्टूडेंटों की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्हें अथॉरिटी सर्टिफिकेट आदान प्रदान भी किए गए। चलिए डॉक्टर की जुबानी आखिर सुनते हैं कि इस किताब के बारे में आखिर कितना महत्वपूर्ण है। ये सारा काम हमें आपको ही करना पड़ेगा। तो जैसे ऐसा देवेंद्र खलारा एक नाम जो कि आपने सुना भी होगा, निशा कोहली एक और नाम जो आपने सुना होगा, या अवेकन इंडिया मूवमेंट है। तो आवाज़ उठा रहे हैं, बट आवाज़ दबा दी जा रही है, लेकिन ये आप तक है कि आप इस आवाज़ को कैसे हर जन तक पहुँचाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने आयुर्वेद की आवाज़ उठाई है। आयुर्वेद से उपचार बड़े सुगमता से हो जाता है, बिना रिस्क के हो जाता है, और बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते हैं। लेकिन इस चीज़ को कहीं ना कहीं एक अभी जो रूप नहीं पूरे तरह से मिल पाया है, क्योंकि हर जगह जहाँ देखो तहाँ एलोपैथिक दवाएं होती हैं जो हर तरह से नुकसान करती है। तो उसको कैसे रूप दिया जाए? वो देखिए ना, आज हेल्थ का बजट देखिए, भारत में 99% तो हेल्थ का बजट एलोपैथी को है, और 1% से कम आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, योगा सारा मिला के 1% से कम। जिस चीज पे पैसा कम खर्चा किया जा रहा है या पैसा खर्चा नहीं किया जा रहा, उल्टा जो लोग ये प्रैक्टिस करते हैं उनको रोका जा रहा है, तो फिर वो दिखाई नहीं देगा, वो विलुप्त होता जाएगा। इसलिए नहीं कि उसमें इफेक्टिवनेस कम है, इसलिए कि उसको दबाया जा रहा है, उस पर बजट ही नहीं है। 99 रुपये तक एलोपैथी को दे रहे हैं, तो 1 रुपये से कम, यानी कि 20 पैसे बाकी 35 को ईच ऑफ देम को दिया जा रहा है। सेवा है उसको बिजनेस बना लिया है। उसका सोल्यूशन भी आज आपको मिलेगा कि हमें अपना डॉक्टर खुद करना पड़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट बैठे हैं, आप देखेंगे, मिलेंगे उनसे, जो एक टाइम पे कैंसर पेशेंट थे, किडनी पेशेंट थे, हार्ट पेशेंट थे, दुनिया की सारी बीमारियां जो आपके दिमाग में रख लीजिए, वो बीमारी ऑटिज्म थे, उन्होंने घर पे रह के अपने आप को ठीक किया। वो तब जब एम्स जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े दिखने वाले हॉस्पिटल ने हाथ खड़े कर दिए, तब ठीक किया। तो घर पे रह के ठीक होना पॉसिबल है, हर बार पॉसिबल है। कुछ भी अगर हो जाए, अगर आप जिंदा हैं और अगर आप सांस ले पा रहे हैं, तो ठीक होना पॉसिबल है। लेकिन हाँ, ये एचपीवी का वैक्सीन और इस तरह के वैक्सीन अगर जहर चला गया तो ठीक होगी कि नहीं, वो मैं नहीं बता सकता, वो तो फिर भगवान ही बताएगा। इसलिए बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, कोई आंकड़ा होगा अभी तक कितने लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है? वो सारे आंकड़े जो है अभी तक के जो आंकड़े वो मैं आपको दूंगा, क्योंकि आंकड़े देने के लिए सिर्फ आंकड़ा बोलने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो सोर्स है, वो भी आपको देना पड़ेगा, तभी जाकर वो रियल आंकड़ा माना जाएगा। तो खैर, हम अभी समय भी हो गया, शुरू करते हैं। आप 2 मिनट में सब बोलिए, तब तक मैं हम लोग स्टार्ट करते हैं। श्रीधर यूनिवर्सिटी से मोहित जी, डॉक्टर सुदीप भैया, I would also request Dr. Namita Gupta to be on the stage. From the team, I would request Kalpana Borai, Pratiksha Vats, Dr. Sanju, Dr. Vanshika, Dr. Kritika, and Dr. Himanshu to please join the team for the book launch. तीन चार ही बीमारी हमने नाम लिए हैं, लेकिन अगर हम अपने डीआईपी डाइट को नेचुरल कर लेंगे, यानी कि उसमें केमिकल फ्री कर लेंगे, जो काम अभिनव मित्तल जी पिछले कई सालों से कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट है डीआईपी डाइट का, जो रिजल्ट आपका वो कई गुना और बढ़ जाता है। ये हमने अपने हॉस्पिटल में देखा है। और जितनी बार भी हम केमिकल फ्री कर देते हैं,
अपने पेशेंट के लिए। और केमिकल फ्री करने के लिए हम इन्हीं किसान भाइयों से लेते हैं, चाहे वो दालें हों, चाहे वो मसाले हों, चाहे वो मिलेट्स हो, वो इन्हीं के, क्योंकि इनके खेत हमारे हिम्स मेरठ के आसपास ही हैं, तो इनके खेत से आते हैं और अभिनव जी इसको करते हैं। फिर पेशेंट ने देखा कि यहाँ तो हम ठीक हो गए, घर जाने के बाद तो दोबारा हो जाएगा, वहाँ तो ये किसान भाई है नहीं, तो फिर हमने ये पिछले महीने ये डब्बा लॉन्च किया, नेचुरल DAP बैग फॉर बॉस। इसमें 1 महीने का पूरा राशन है। 1 महीने में एक इंसान जितना खा सकता है, एक हेल्दी इंसान, एक एडल्ट खा सकता है, जितनी दालें, जितने मसाले, जितने मिलेट्स, वो 1 महीने का राशन है। इसका दाम हमने रखा 890। इतना कम दाम इसलिए रख पाए क्योंकि हमारे जो किसान हैं इन्होंने बिल्कुल प्रोडक्शन कॉस्ट पे हमें दिया, तो हमने भी कोई कॉस्ट एक्स्ट्रा नहीं रखा। एक डब्बे का 5 रुपये का कॉस्ट जरूर रखा होगा पैकिंग का, और तब जाकर हमें 890 मतलब 890 मतलब 1000 रुपये से कम में एक एडल्ट 1 महीने तक खाएगा। और उसका साइड इफेक्ट नहीं, साइड बेनिफिट ये हुआ कि उसकी ये सारी बीमारियां भी चलेगी, दवाई भी छूट गई, इफेक्टिवली उसके पैसे भी बचे और हेल्थ भी बची। तो अब ये कैसे हम करते हैं, कैसे आप भी कर सकते हैं, ये नेचुरल DAP क्या होता है, इन सब की ये किताब है। ये किताब आज हमारे साथ स्कूल का आपको भी मिलेगी, और ऑनलाइन तो जितने सारे ऑनलाइन अमेजन, फ्लिपकार्ट हर जगह अवेलेबल है। ये किताब से आपको पता चलेगा कि अगर वो सर्वाइकल कैंसर हो या रेबीज हो या कोई और इन्फेक्शन हो या बीमारियां हो, उनसे बचना है तो हमें केमिकल से बचना होगा। और केमिकल से बचना आज की तारीख में भी आसान है, उतना मुश्किल नहीं, क्योंकि आज की तारीख में भी दिलदार जैसे लोग, हकीम जी जैसे लोग या हमारे मित्र अभिनव जैसे लोग अभी भी हैं इस धरती पे। और मुझे लगता है कि हमें आपको थोड़ी मोटिवेशन लेके, आपके आसपास भी इस तरह के और किसान होंगे जो इसी तरह से उगा रहे होंगे। लेकिन अगर जब हम जुड़ जाएंगे आपस में, तो उनकी पैदावार जब बार बार लोग खरीद पाएंगे, उनका सप्लाई ठीक से चल पाएगा, तो उन्हें मोटिवेशन मिलेगा, तो ऐसे और लोग भी जुड़ेंगे। इस उम्मीद से ये किताब हमने आज रिलीज की। थैंक यू। तो आपने लॉन्च किया है बुक, और साथ में जिस तरीके से हम देखते हैं कि आप जब भी कोई सरकार WHO की तरफ से ग्रीन टिक मिलता है, उस पर आपने हमेशा बात की है, मुद्दा उठाया, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि आज तमाम मरीज भी जो थे इस प्रोग्राम में शामिल थे। हाँ, आपने WHO की बात की। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सीधा वो हेल्थ में पहुंचाने का ऑर्गेनाइजेशन है। उसके ये पास्ट ऐसे ही रहा है। याद कीजिए, आज से करीब 15 साल पहले आ गया था स्वाइन फ्लू आ गया, H1N1 आ गया, और बाद में वो पकड़े गए थे। यूरोपियन यूनियन ने पकड़ लिया था कि ये उनका एक झूठ था, और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था, ऑफिशियली एक्सेप्ट किया था। तो इसी तरह से उनका काम है, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी के एक हिस्सा है, और उनका पार्ट है कि लोगों को गुमराह करके सरकार के साथ मिलके जनता को लूटना। और उनके सबूत, मैंने जो भी बात की, जो आप बोल रहे थे, सबूतों के साथ किया। मेरी किताब अगर आप पढ़ेंगे तो उनमें हमने सबूत दिए हुए हैं, आज भी मैंने सबूत दिखाए। कुल कितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं, और कितनों के साथ आपने खुद जो है प्रैक्टिकली चीज़ें देखी हुई? देखिए, हमारे तो डॉक्टर BRC क्लिनिक एट द रेट होम करीब 20 देशों में हैं, और 1000 क्लिनिक्स हैं, छोटे छोटे क्लिनिक्स हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं करीब होंगे अभी 30 से 40 हज़ार स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने कोर्स किया। उनमें से 350 स्टूडेंट्स का आज ही कॉन्वोकेशन था। क्लिनिक्स हैं, हर क्लिनिक में अगर रोज़ 10 लोग भी आते हैं तो आप गिन सकते हैं, काफ़ी हैं। सर ये उनको ये समझना होगा कि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ देयर हेल्थ। उन्हें सिर्फ यही मैं बोलना चाहूँगा कि आप ज़रा सोच के देखिए, जो भी आपने इलाज कराया, क्या इस इलाज से आपको कोई आराम मिला या हालत और बद से बदतर हो गई। जब पहली बार गए होंगे तो डायबिटीज़ की छोटी सी गोली पकड़ाई होगी, उसके बाद फॉलोअप में गए होंगे तो वो डायबिटीज़ की वो गोलियों के साथ साथ BP, फिर कोलेस्ट्रॉल, फिर गोलियाँ बढ़ाना, फिर आपके दर्द होना तो दर्द की एक और गोली, यही इतिहास है। और ले दे के फिर अल्टीमेटली इंसुलिन पे आना, फॉलोड बाय दैट किडनी डैमेज एंड किडनी डायलिसिस एंड ट्रांसप्लांट, यही अंत होता है। और अगर यही अंत हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उन दवाइयों से या वो मॉडर्न जो आप मॉडर्न वर्ड यूज़ कर रहे हैं, मॉडर्न नाम में ज़रूर है, लेकिन उससे हालत बद से बदतरी होनी है, और आप खुद ही उसके टेस्टिमोनी हैं। मैम, बेसिकली आप लोगों से मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग कैसे इनसे जुड़े, और पहले क्या कुछ आप लोगों की लाइफ में चल रहा था? सर के आपने इशू बताया, वो बेसिकली पूरा क्या है? देखो, 2023 से ये डायग्नोस हुआ, पता चला मुझे कि ही इज़ 4th स्टेज किडनी पेशेंट। उसके बाद से तो फिर हम भटक ही रहे थे, एलोपैथिक, कभी ये डॉक्टर कभी वो डॉक्टर। फिर हमें एक अपना डॉक्टर मिला जिसके कंसल्टेंसी में हम रहे, मेडिसिन फॉलो किया सब कुछ, पर डे बाय डे चीज़ें मतलब सुधार होने का नाम ही नहीं लिया। BP वैसे ही शूटअप मतलब रहता था, 200 250, और गैस बनता था, स्वेलिंग आने लगा था।
फिर मैंने ये सर को वीडियोस को 2021 से ही फॉलो करी हूँ, पर मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, क्योंकि जैसा कि कहा जाता है कि डाइट में पोटेशियम अगर ज़्यादा लोगे तो हार्ट अटैक ये वो, तो वो डर था, तो जिसकी वजह से मैं डाइट मतलब लिमिटेड चलाना पड़ता था ब्लांच करके, ताकि पोटेशियम ना जाए, नमक का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें। लेकिन रिजल्ट मुझे कुछ भी मिल नहीं रहा था, होप बल्कि था ही नहीं, बल्कि मैं भी नेगेटिव होती जा रही थी। फिर मैंने इनके ये से ऑनलाइन मिला हमने दोनों, उसके बाद इनके डाइट को फॉलो किया, इन्होंने डाइट चार्ट भेजा हमें, और उसको रिलीजियसली मैं लास्ट दिसंबर से फॉलो कर रही हूँ, और रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि स्वेलिंग चला गया है, बीपी नॉर्मल हो गया है, नींद अच्छी आती है। अब सिम्टम वाइज इनको किडनी का कोई सिम्टम नहीं है। हाँ, रिपोर्ट को देखेंगे तो थोड़ा बहुत क्रेटनाइन आता है कभी, तो वो रिपोर्ट तो चलता रहता है, तो रिपोर्ट पैरेलली मैं इग्नोर करके ही चलती हूँ, और अभी पूरा हाई पोटेशियम डाइट ही चलाती हूँ, जिसमें सब कुछ इनका नॉर्मल है। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप खुद इस चीज़ में रहे हैं, आपने फेस किया है, बड़े बड़े एक्सपर्टीज़ इस पे काम करते हैं, फिर भी आप BRC को आपने चूज़ किया, क्यों? लाइफ चेंजेस देखे हैं लाइफ में। जब इनिशियली एक्चुअली जब प्रॉब्लम नहीं थी तो मैं रात को यूरिनेशन के लिए नहीं उठता था। 2023 तक मैं बिल्कुल 21 तक बिल्कुल नॉर्मल रहता था, नॉर्मल खाता था, नॉर्मल जाता था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन जब से डायग्नोस हुआ और मेडिसिन शुरू हुई, उसके बाद जब से मेडिसिन शुरू हुई, उसके बाद क्या हुआ कि रात को यूरिनेशन बढ़ गया। रात को मैं 4 बार 5 बार उठने लग गया, नींद पूरी नहीं आती थी, तो जिस वजह से प्रॉब्लम्स और मुझे धीरे धीरे बढ़नी शुरू हुई। नींद आना कम हो गया, बॉडी में स्वेलिंग बढ़ना शुरू हो गया, गैस बनना शुरू हो गया, 50 तरह की परेशानियां शुरू हो गई। तो अब बिकॉज मैंने बताया मैं इवेंट करता हूँ, मतलब बहुत बड़े बड़े इवेंट्स, लार्ज स्केल इवेंट करता हूँ, बहुत ट्रैवलिंग है, अक्रॉस द वर्ल्ड ट्रैवलिंग है। मैं ऐसी हालत में भी पूरे वर्ल्ड ट्रैवल करता हूँ, बट मैं ध्यान रखता हूँ कि जो खाना है मैं उसको वो करूँ, मेंटेन करूँ। तो होटल्स हैं तो सारे 5 स्टार होटल्स होते हैं, तो वहाँ पे आपको हर कुछ मिल जाता है खाने के लिए, तो आप वो प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन हैव फ्रूट्स इन योर डाइट, यू कैन हैव मिलेट्स इन योर डाइट, वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो कोई इशू नहीं होती अपने को। तो वो सारा फॉलो कर रहा था। बट लास्ट ईयर ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि बॉडी उतना एक्सर्शन बर्दाश्त नहीं कर पाया। ट्रैवलिंग बैक टू बैक हो गई, मतलब एक बैग रखता था, दूसरे बैग लेके चले आता था। आपको सिम्टम शुरू क्या हुआ? ब्रेथलेसनेस से शुरू हुआ, वहीं से कहानी खराब हुआ, आपको पानी भर गया बॉडी में, प्लूरल का इफ्यूजन, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, मतलब ऑल ओवर बॉडी पूरा फ्लूइड से भर गया। इनका वेट अभी के टाइम में 56 है, उस टाइम में 76 था, मतलब 10-15 हाँ उतना पानी निकाला गया, और डायलिसिस चलने लगा। डॉक्टर यहाँ तक बोल दिया कि अब बस 2-3 महीने में ट्रांसप्लांट भी करना होगा। तो मैंने बोला कि ट्रांसप्लांट जब होना ही है, जब मौत दोनों ही तरफ है, तो एक सेफर साइड इसको भी लास्ट में कोशिश करने की ज़रूरत है हमें। अब और फिर इनसे सर विश्वरूप रॉय से जुड़े हम, और इस प्रोटोकॉल को फॉलो किया, और रिजल्ट आपके सामने है। मेरा एक सवाल है कि काफ़ी टाइम से सर अलग अलग चीज़ों पे बात कर रहे हैं, ऐसे वैक्सीन्स पे बात कर रहे हैं जो लगातार दिल्ली गवर्नमेंट WHO जो है अप्रूव्ड कर रही है। ये आपको क्या लगता है कि जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अप्रूव्ड की जाती है, ग्रीन चिट दी जाती है, उसके बावजूद जो देखते हैं हम उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो कहाँ कमी आपको नज़र आ रही है? कमी हमारे क्या बोलोगे, सरकार सिस्टम में है बिल्कुल, क्योंकि सिस्टम के अंदर हमारे पब्लिक के लिए इमोशन फीलिंग है नहीं। जहाँ इमोशन फीलिंग नहीं होगा वहाँ इंसान धंधा चालू करता है और बिजनेस चल रहा है, और कुछ भी नहीं।